जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस ये हमारा सेशन है जेके एसएससी अकाउंट असिस्टेंट के लिए और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ फॉर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो जो हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सेक्शन है जिसमें 30 मार्क्स का जो सेक्शन है, तो इसमें हमें अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हम टेस्ट सीरीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और ये हम टेस्ट सीरीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस हमने आपके लिए स्पेशल अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए 10 टेस्ट सीरीज़ बनाई हैं और अगर आपको ये 10 टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आप ये टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की कॉस्ट है 100 रुपीज़ और आपको ये 10 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी जो स्पेशली फोकस करती हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के सेक्शन को। तो गाइज़ आज चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को। तो क्या है टेस्ट सीरीज़ में, क्या क्या क्वेश्चन हैं, किस तरह का हमें एग्ज़ाम आएगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग फर्निशेस डाटा ऑन। तो ऑप्शन देख लेते क्या है। इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल तो हम इसमें स्लाइटली सा ही डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसीलिए हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बाकी हमने सब लेक्चर्स में पढ़ा है। तो गाइज देख लेते हैं हमारे फर्स्ट का आंसर क्या है। तो अकाउंटेंसी फर्निशेस डाटा ऑन, तो ये जो 3 हैं, इनकम एंड कॉस्ट ऑफ द मैनेजर्स बिल्कुल करता है, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ये भी ठीक है, एंड कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर तो ये भी ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या है, डी। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेस अ वैल्यू इज़ नोन एज। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती, एग्जिस्टेंस नहीं होती सॉरी, लेकिन वो एक वैल्यू पोजेस करते हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है, उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, वो होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है ये, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जो फिजिकल, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट वो पोजेस करते हैं एक वैल्यू को, उनको हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज द एसेट्स दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो वो कौन सी एसेट हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे करंट एसेट्स। तो जो करंट एसेट्स हैं वो ईजिली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड ले लो जैसे 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, तो हम इसे क्या कहेंगे, वो है हमारी करंट एसेट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। तो ये क्या है, कॉपीराइट हो गया हमारा, किसी चीज़ पे कॉपीराइट है, पेटेंट हो गया या ट्रेडमार्क है, तो इसको हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। नहीं है बट ये हमारे एसेट्स हैं, तो इनको क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं द डेब्ट विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो जो हमारे डेब्ट है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमें पे करना है, 1 साल या 1 साल से कम, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। तो जो हमारा उधार है, पैसा हमें देना है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटीज़। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कि जब हमारी सेल्स है उसकी एक्सेस हो जाना ओवर द गुड्स सोल्ड, तो वो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट देख लेते हैं नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द। तो नेट प्रॉफिट कहाँ कंप्यूट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट हम कंप्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हमने जो हमारा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक किसी भी
ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसके एंड में उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे हम डू दिस बाई स्टॉक टेकिंग, डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स, जो हमारी सेल्स हैं उसमें से जो हमारे स्टॉक्स की गुड्स हैं सॉरी कॉस्ट हैं गुड्स की वो कट करना, डिडक्ट करना ओपनिंग स्टॉक को फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या लुक इन द स्टॉक अकाउंट, या स्टॉक अकाउंट में देखना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए हमारा है डू दिस बाई स्टॉक टेकिंग। तो स्टॉक टेकिंग करके हम जो हमारा वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्लोजिंग से फिक्स्ड एसेट्स को क्या सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। फिक्स्ड एसेट्स आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, तो उनको खरीदा जाता है बिजनेस में यूज़ के लिए। वो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, उनको बिजनेस के लिए बॉट किया जाता है। या आर आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली, या फिर आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, जिनकी लॉन्ग लाइफ है, एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, और उनको रीसेल के लिए खरीदा नहीं जाता। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। तो जो फिक्स्ड एसेट हैं उनकी क्या एक लॉन्ग लाइफ होती है और उनको परचेज नहीं किया जाता रीसेल के लिए, हम उसको रीसेल के लिए परचेज नहीं करते। ये क्या आ गए हमारे फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट 10th का इस क्वेश्चन, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटी इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। तो कोई हमारी कमोडिटी है, कोई हमारी चीज़ है, तो उसको हमने सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी में भी प्लेस नहीं करेंगे। तो हम उसको प्लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा हम उसमें प्लेस करेंगे। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो आपने अगर तो बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो हमारे बेसिक्स की जो प्लेलिस्ट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, जो इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके उसको प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिए और सभी जो लेक्चर्स हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं, फिर आप टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आपको बुक परचेज़ करनी है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, तो वो भी हमारी बुक है जेके स्टडी हॉटस्पॉट की, कंप्लीट सिलेबस होगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। उसके साथ आपको ये जो सब दिया नंबर दिया होगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिए। जहाँ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जेके स्टडी हॉटस्पॉट, तो ये जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको बुक आपके घर बाई पोस्ट मिल जाएगी। तो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द। तो जो सप्लायर है उसको पर्सनल अकाउंट को कहाँ देखा जाता है, सेल्स लेजर में, नॉमिनल लेजर में, परचेजेस लेजर और जर्नल लेजर में। तो उसको कहाँ कहते हैं, परचेजेस लेजर में, सेल्स के जो सप्लायर्स के जो पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ़ चेक्स सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शुड। तो अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो मनी है वो सिक्योर रहे, अगर जो चेक हमने भेजा है वो वेस्ट हो जाए, हम कहीं पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें वो वेस्ट हो जाए, बट हमारा मनी क्या है, सिक्योर होना चाहिए। तो क्या करें, ऑलवेज पे इन कैश, हमेशा कैश में पे करें हम। जहाँ हम क्रॉस कर दें चेक को, क्या क्रॉस करके अकाउंट पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल लिखें। जहाँ ऑलवेज गेट द मनी इन पर्सन और नॉट यूज़ द पोस्टल सर्विस इन फ्यूचर, जहाँ पोस्टल सर्विस को फ्यूचर में यूज़ ना करें। तो अगर हमें अपना मनी को सिक्योर करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक को क्रॉस करना होगा, क्रॉस करके क्या लिखना होगा, अकाउंट पेई ओनली। तो अकाउंट पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल, तो जिसको हम पे कर रहे हैं उसी में जाना चाहिए और नेगोशिएबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्काउंट कहाँ पे रिसीव होते हैं। तो डिडक्टेड बाई अस व्हेन वी पे ओवर अकाउंट्स, जब हम अकाउंट्स पे करते हैं तब डिडक्ट होते हैं, डिडक्टेड होते हैं या नन ऑफ दीज। 13 का आंसर क्या है, ए पार्ट, डिडक्टेड बाई अस, हमारे द्वारा डिडक्ट किए जाते हैं जब हम पे करें हमारे अकाउंट्स को, जब हम अपने अकाउंट्स को पे करें तब हमारे द्वारा डिडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट 14 है, सेल्स
इन्वॉइसेस आर फर्स्ट इंटर्ड इन, तो जो हमारे सेल्स इन्वॉइसेस हैं जो सबसे पहले कहाँ एंटर होंगे, कैश बुक में एंटर होंगे, द परचेज जर्नल में एंटर होंगे, सेल्स जर्नल में एंटर होंगे और सेल्स अकाउंट में एंटर होंगे। तो जो सेल्स इन्वॉइस हैं जो सबसे पहले कहाँ एंटर होंगे, इनको सबसे पहले हम एंटर करेंगे सेल्स जर्नल में। तो सेल्स जर्नल में हम एंटर करते हैं सेल्स इन्वॉइस को, सबसे पहले यहाँ एंटर होता है। एंटर्ड इन द परचेजेस जर्नल आर, तो परचेजेस जर्नल में क्या एंटर होता है, डिस्काउंट जो हमें रिसीव्ड होगा, परचेज इन्वॉइसेस, पेमेंट्स टू सप्लायर्स आर ट्रेड डिस्काउंट्स। तो क्या होगा, जो हमारे परचेजेस इन्वॉइस हैं वो एंटर होंगे परचेजेस जर्नल में। परचेजेस जर्नल में क्या एंटर होगा, परचेजेस इन्वॉइस। नेक्स्ट गाइस, एट द बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट की डेट है, द बैलेंस ऑन द अकुमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, तो बैलेंस शीट की डेट में जो बैलेंस है हमारा ऑन द अकुमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होगा अकाउंट एसेट अकाउंट में, ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या सिंपली डिडक्ट होगा फ्रॉम एसेट इन द बैलेंस शीट। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर है डी, सिंपली ये डिडक्ट होगा फ्रॉम एसेट इन द बैलेंस शीट। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज़ वी शुड, तो अगर हम गुड्स को अपने यूज़ के लिए लें तो हमें क्या करेंगे, डेब्ट करेंगे ड्राइंग अकाउंट से स्टॉक अकाउंट में, और डेब्ट करेंगे परचेज अकाउंट में, और क्रेडिट हम करेंगे कहाँ, ड्राइंग अकाउंट में। तो अगर हम गुड्स को अपने यूज़ के लिए ओन यूज़ के लिए लें तो हम क्या करेंगे, डेब्ट करेंगे ड्राइंग अकाउंट में और क्रेडिट करेंगे कहाँ, हम परचेज अकाउंट में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक पेटी कैश बुक को हम रखते हैं तो देयर विल बी, तो क्या होता है, नो एंट्रीज मेड एट ऑल इन द जनरल लेजर, तो जनरल लेजर में कोई भी एंट्री नहीं होती फॉर आइटम्स पेड बाई पेटी कैश, या फिर द सेम नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन द जनरल लेजर आर फ्यूअर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर और मोर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर, जनरल लेजर में ज़्यादा एंट्रीज होंगी। तो क्या है इसका आंसर है फ्यूअर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में क्या होगा कि एंट्रीज कम की जाएंगी जब हम एक पेटी कैश बुक को रखेंगे, तो फ्यूअर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, अगर जो हम ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं उसके जो टोटल आ रहा है वो एग्री नहीं कर रहा, बराबर नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा, तो जो डिफरेंस आएगा हमारा उसको कहाँ एंटर करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में एंटर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में एंटर करेंगे, आर सस्पेंस अकाउंट में एंटर करेंगे। तो गाइज हम कहाँ एंटर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो हमारा जो सस्पेंस अकाउंट होगा कि हमें ये जो हमारा आ रहा है इसमें हमें सस्पेंस है, क्योंकि ये टोटली एग्री नहीं कर रहा, मिसमैच हो रहा है, तो इस वाले रिकॉर्ड में हमें सस्पेंस है, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। तो नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल्स देन द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी, तो जो पार्टनर का शेयर है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में, डेब्ट होगा तो कैपिटल अकाउंट, आर डेब्टेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में, जो पार्टनर्स हैं उनके करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस ऑफ, तो जो हमारा सेल्स का एक्सपेंडिचर है बजट का उसको प्रिपेयर करेंगे हम एस्टिमेट करके, एक्सपेंसेस किसके, एडवर्टाइजमेंट के, मार्केट एनालिसिस के, सेल्समैन सैलरी के, और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सभी एडवर्टीजमेंट भी, मार्केट एनालिसिस भी और सेल्समैन की सैलरी भी करेंगे। नेक्स्ट है, बजटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, तो बजटिंग जो है डिफ़िकल्ट होती है इन कौन से केस में अप्लाई करके, प्रोडक्ट सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस, जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू रैपिड चेंज भी ठीक है, जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, और अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस भी ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, अब मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ, तो जो मास्टर बजट है वो क्या होता है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट और ऑल ऑफ द अबव। तो मास्टर बजट क्या होता है, मास्टर बजट इज ऑल ऑफ द अबव, सेल्स बजट, प्रोडक्ट बजट एंड मटेरियल बजट। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस पर रेशियो इज डिवाइडेड बाई कैश फ्लो पर शेयर रेशियो इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी प्राइस पर रेशियो है उसको डिवाइड करेंगे हम कैश फ्लो पर शेयर रेशियो से। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो टू प्राइस रेशियो। तो प्राइस पर रेशियो को जब हम डिवाइड करेंगे कैश फ्लो पर शेयर रेशियो से, हम क्या कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, कैश फ्लो टू प्राइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइस पर रेशियो को डिवाइड करेंगे कैश फ्लो पर शेयर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 25th, द कंपनीज दैट हेल्प टू सेट बेंचमार्क्स आर क्लासिफाइड एज। उनको क्या कहेंगे, कम्पिटिटिव कंपनीज कहेंगे, बेंचमार्क कंपनीज कहेंगे, एनालिटिकल कंपनीज कहेंगे और रिटर्न कंपनीज कहेंगे। तो हम इनको क्या कहेंगे, बेंचमार्क कंपनीज। जो कंपनी जिन्होंने एक बेंचमार्क सेटअप किया उनको हम क्या कहेंगे, बेंचमार्क कंपनीज। नेक्स्ट गाइस, अगर हमारा प्रॉफिट का मार्जिन इक्वल है 4% और टोटल एसेट टर्नओवर है 1.8%, देन द रिटर्न ऑन एसेट ड्यूपॉन्ट इक्वेशन वुड बी। तो क्या इक्वेशन होगी हमारी, 0.025%, 0.023%, 0.081% और नन ऑफ दीज। तो क्या होगा हमारा आंसर, तो वो है 0.081%। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, इन कैपिटल बजटिंग द पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू रिजल्ट्स इन। तो कैपिटल बजटिंग में जो हमारी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या रिजल्ट करती है, नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडिड और जीरो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड और परसेंट इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो क्या आंसर, पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। कैपिटल बजटिंग में पॉजिटिव नेट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडिड है। नेक्स्ट द कैश क्या है, आर द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की कॉस्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय। उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, हर्डल नंबर से या रिलेटिव नंबर से। तो जो कैश आउटफ्लो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर से। क्यों, कैश आउटफ्लो मीन्स बाहर जा रहा है, कैश आपकी जेब से बाहर जा रहा है। अगर इनफ्लो है तो वो अंदर आ रहा है तो मीन्स पॉजिटिव, और आउटफ्लो है बाहर जा रहा है तो नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट, द कैश इनफ्लो आर द रेवेन्यूज ऑफ प्रोजेक्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो कैश इनफ्लो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो करेंगे पॉजिटिव नंबर से। अभी हमने देखा इनफ्लो मीन्स अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, आउटफ्लो मीन्स बाहर जा रहा है तो नेगेटिव। आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव है और जेब से जा रहा है तो नेगेटिव है। द लॉन्ग पीरियड ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटी लेंड्स टू स्टेबल प्राइजेज, मोर प्राइस चेंज, स्टैंडिंग प्राइजेज और मैच्योर प्राइजेज। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ बॉन्डिंग मैच्योरिटी लेंड्स टू मोर प्राइस चेंज। तो क्या होगा, मोर ज़्यादा होगा प्राइस चेंज। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। हमारी टेस्ट सीरीज़ थी, हमारी कौन सी, फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ हमने डिस्कस की। इसमें 30 क्वेश्चंस थे। तो गाइज अगर आप हमारी जो 10 टेस्ट सीरीज़ हैं उनकी PDF चाहते हैं, 10 टेस्ट सीरीज़, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको ये 10 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, जिनकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ में आपको ये 10 टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। तो गाइज़ अगर आपने ये परचेज़ किए हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लगभग 4-5 बार इन टेस्ट को प्रैक्टिस कर दीजिएगा, फिर आप एग्ज़ाम में जाइएगा और आपकी जो स्कोर होगा काफ़ी बढ़िया होगा अकाउंट्स में। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च करके। टेलीग्राम पे आपको जो डिफरेंट हमने